Hi everyone, this is Ravita Chaturvedi. Welcome to my channel. तो आज मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ जो हमारी अभी तक चल रही थी। तो उसमें हो गया था अकाउंटिंग की डिफिनेशन, अकाउंटिंग का मीन्स हो गया था और अकाउंटिंग की विशेषताएं हो गई थी। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं देखते हैं कि लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो उसमें से 4 ही होती हैं। तो पहला देखते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? रिलायबिलिटी। यह वह तत्व या वह गुण होता है या वह विशेषता होती है जिसमें दी गई सूचनाएं विश्वसनीय हों और मापन और प्रस्तुतिकरण की जितना ही अंतर संबंधित होती हैं। किसके किसके? मापन और प्रस्तुतिकरण के करण के बीच जितनी ही ज़्यादा ये अंतर संबंधित होती हैं उतना ही ये विश्वसनीय होती हैं। इसका मतलब है कि ये प्रूफ पे आधारित होती हैं, प्रूफ पे बेस्ड होती हैं, साक्ष्यों पे आधारित होती हैं। जो ट्रांजैक्शन के प्रूफ होते हैं उस पे आधारित होती हैं या किसी भी व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होती हैं तभी विश्वसनीय होंगी। यानी कि किसी के बिना पक्षपात के यह सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, उसको हम विश्वसनीयता कहते हैं। फिर आता है प्रासंगिकता या रिलेवेंस। तो यह क्या होती है? इसमें सूचनाएं समय पर उपलब्ध हों। ऐसा नहीं कि 2024 वित्तीय वर्ष का 2026 में आंकड़े उपलब्ध हों, 25 की जो प्लानिंग की जाए उसके लिए आंकड़े ही ना प्रस्तुत हों, सूचनाएं ही ना प्राप्त हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए। इसमें समय का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समय से सूचनाएं उपलब्ध की जा सकें ताकि इससे पूर्वानुमान लगाने में आसानी हो और संबंधित पक्षकार सूचनाओं से संतुष्ट हों। फिर इसके बाद आता है बोधगम्यता या अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें यह बताता है कि सूचना ऐसी होनी चाहिए जो समझने योग्य हो, संबंधित पक्षकारों को समझने योग्य हो, इसको कोई भी आसानी से समझ सके, समझने योग्य हो, कोई भी आसानी से समझ सके। और जो इसके माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसका अर्थ वही निकाला जाए जिस अर्थ पे यह प्रस्तुत की गई हैं। ऐसा नहीं कि कोई और अर्थ निकाल लिया जाए। सूचनाएं सारगर्भित होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यह बोधगम्यता बताता है। फिर तुलनात्मकता, तो कंपेरेटिविलिटी। तो इसमें क्या होता है? तुलनात्मकता वह तत्व होता है कि जो यह बताता है कि जो सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं लेखांकन के माध्यम से संस्था की, वह किसी एक पर्टिकुलर मेथड से बनाई गई हो ताकि उसमें कंपेरेटिविलिटी हो कि किसी भी दो संस्थाओं को आपस में कंपेयर किया जा सकता हो। एक समान अवधि में दो संस्थाओं की आपस में तुलना की जा सके, या तो फिर उसी संस्था की जिसकी हम कंपेयर कर रहे हैं उसी की दो अवधियों की, दो पीरियड की सूचनाओं को लिया जाए और उसको तुलना की जा सके। यह कब संभव होगा? यह तभी संभव होगा जब विधियों में एक रूपता हो, जो सूचनाएं बनाई जा रही हैं, प्राप्त की जा रही हैं, उसके बनाने में एक रूपता हो। जैसे कि ह्रास डेप्रिसिएशन निकालने की सिर्फ एक ही विधि को, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया गया हो, चाहे फिक्स मेथड प्रयोग किया गया हो, एक ही किया जाए तो इससे क्या होता है कि कंपेरेटिविलिटी का तत्व विद्यमान होता है। तो अगर आप लोगों को यह
हमारा वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर बताएं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।